जय श्री कृष्ण। प्रिय साथियों, हमारे आज के इस वीडियो में हम गौ सेवा के चमत्कार से जुड़ी 2 सत्य घटनाएं सुनेंगे। हमारी विनती है कि इन सत्य घटनाओं को आप सभी धैर्य पूर्वक सुने तथा औरों को भी सुनाएं। तो आइए हम इन सत्य घटनाओं का श्रवण करते हैं। वर्तमान काल में भौतिकता की ओर प्रवृत्त मानव यद्यपि गौ सेवा की महिमा को नहीं समझते, तथापि इधर जो अनुभव हुए हैं उनके आधार पर गौ के शरीर में सभी देवताओं का निवास मानना पड़ता है। आयुर्वेद प्रवीण वैद्यराज लक्ष्मण सिंह जी की धर्म पत्नी श्रीमती गंगा कौर का देहावसान 5 अक्टूबर 1960 को हुआ। देहावसान के 6 मास पूर्व इन्होंने वैद्यराज जी को बता दिया कि यद्यपि शारीरिक रूप से मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, तथापि मेरा अंतिम समय निकट है। वैसे तो वैद्यराज जी परम धार्मिक हैं, परंतु पत्नी की इस बात पर वे पूर्ण विश्वास नहीं कर पाए। मृत्यु के 2 मास पूर्व श्रीमती गंगा कौर ने पुनः अपनी मृत्यु तिथि बतलाई और स्वयं पूर्णतः हरि भक्ति और गौ सेवा में लग गयीं। 23 सितंबर 1960 को किसी बात के प्रसंग में यही बात फिर दोहराई गई। मृत्यु के 2 दिन पूर्व से राम और ओम का पाठ चलता रहा। निश्चित समय पर श्रीमती गंगा कौर चेतना शून्य हो गईं। वैद्य जी ने कस्तूरी आदि औषधियों की सहायता से उन्हें पुनः चैतन्य अवस्था में लाकर पूछा, देवी, योगी यतियों के लिए भी दुर्बोध मृत्यु के आगमन का पूर्वाभास तुम्हें कैसे हुआ? श्रीमती गंगा कौर ने उत्तर दिया, ये सब गौ सेवा का प्रताप है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मैं सीढ़ियों पर जा रही हूँ। कुत्ते और कुत्तों जैसे प्राणी मुझ पर झपट रहे हैं और गौ समुदाय घेरा बनाकर मेरी रक्षा कर रहा है। एक प्राणी मुझे कह रहा है कि गायें तेरी रक्षा कर रही हैं, इसलिए तू जा और तेरे पति की शंका निवारण करा। ऐसा कहकर उन्होंने अथाणी यानी दही जमाने की हांडी मंगवाई और वह सारा दही गौ की पुत्री यानी वत्सा को खिलाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी माताजी आएंगी और विकल होकर रोएंगी। आप उन्हें रोने कलपने से मना कर दीजिए और कहिए कि वे राम या ओम नाम का पाठ करें। गाय का दही खाते खाते वे चिर निद्रा में लीन हो गईं। मित्रों, गौ सेवा के चमत्कार से जुड़ी एक और सत्य घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने बहुत ही अल्प मूल्य पर पूर्व बंगाल में एक जूट का प्रेस खरीदा, जिसके संबंध में ऐसा प्रसिद्ध था कि जो भी व्यक्ति यह प्रेस लेगा उसको कोई आर्थिक लाभ तो होगा ही नहीं, साथ ही उसके लेते ही कुछ अमंगल भी हो जाएगा। बात भी सत्य थी, फिर भी इतनी बड़ी संपत्ति अल्प मूल्य में मिल रही है, ये जानकर उन्होंने प्रेस खरीद लिया। प्रेस लेने के बाद कई प्रकार की शारीरिक और आर्थिक विपत्तियां आने लगीं। जगन्नाथ रथ यात्रा से लौटकर जब स्वामी जी कलकत्ता पधारे और उनके यहाँ ठहरे तो उन्होंने स्वामी जी को उपयुक्त सब बातें बताईं और एक दिन स्वामी जी को प्रेस दिखाने के लिए भी उस स्थान पर ले गए। गंगा तट पर सुरम्य स्थान पर विस्तृत जगह पर प्रेस देखकर स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है जो ऐसा स्थान अनायास ही प्राप्त हो गया है। अब इसको बेचने का विचार छोड़कर ऐसा उपाय करो जिससे इसका अमंगल दूर हो जाए। वो उपाय है गौ सेवा। यहाँ पर यथाशक्ति अच्छी गायें रखो। कुछ गायों का दूध स्वयं अपने उपयोग में न लाकर उनको बछड़ों को ही पीने दो। प्रेम पूर्वक उनके चारा दाना आदि की सुव्यवस्था करो और स्थान के मध्य में भगवान श्री गोपाल कृष्ण का सुंदर छोटा सा मंदिर बनवा दो। ऐसा करने से इस कारखाने के सभी अमंगल स्वयमेव दूर हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। भगवत कृपा और गौ सेवा से जो कारखाना भूतहा प्रेस के नाम से प्रसिद्ध था, उसमें सुख शांति और समृद्धि का निवास हो गया। पहले जो लोग उसमें काम करने को तैयार नहीं थे, कहा करते थे कि उसकी मशीनों को रात्रि में भूत चलाते हैं। उसी स्थान पर गौ सेवा के प्रभाव से नई नई मशीनें लगने लगीं और उस कारखाने के स्वामी को पर्याप्त लाभ मिलने लगा। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।